हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। चलो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर एंड द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर हम लोगों ने क्या सब देखा था? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में पहला यूजेस हम लोगों ने देखा था कि ये पेरिस्कोप बनाने में काम आता है। ठीक है, दूसरा यूजेस हम लोगों ने क्या देखा था? प्लेन मिरर का यूजेस जो होता है बाथरूम्स और ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा यूजेस हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था इसका यूजेस जो है ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में भी होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या देखा था? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म कैसा? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये स्क्रीन पे नहीं आता है, ये स्क्रीन पे नहीं आता, ये स्क्रीन के पीछे फॉर्म होता है यहाँ पे इमेज, और ऑब्जेक्ट अगर आगे रहती है इसकी, ये हो गई वर्चुअल इमेज। एंड इरेक्ट इसलिए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर, बताओ ये कौन सी मिरर है? प्लेन मिरर है। कौन सी मिरर है? प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होगी, प्लेन मिरर से इमेज की भी डिस्टेंस उतनी ही होगी। अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी बेटा, तो प्लेन मिरर से इमेज की भी दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। कितने होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने जा रहे हैं। क्या वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? चलो बताओ, मैंने आपको बताया था। क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? बोलो, देखो, सोचो। हाँ, वेरी गुड, तुम लोगों ने सोच लिया। तुम लोगों ने सोच लिया। क्या तुम लोगों ने यही सोचा कि ये कौन सी मिरर है बेटा? प्लेन मिरर है। कौन सी मिरर है? प्लेन मिरर है। जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की होगी, उतना ही सेम हाइट किसकी होगी? इमेज की होगी। किसकी होगी? इमेज की होगी। अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर होगी, कितने होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, तो इमेज की भी हाइट कितना होगी बेटा? 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये सब खासियत है बेटा किसकी? प्लेन मिरर की। किसकी? प्लेन मिरर। चलो, अब हम लोग ज्यादा समय इस पे नहीं लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो कौन सी टॉपिक है बेटा? कि हम लोग स्फेरिकल मिरर की बातें करने जा रहे हैं। किसकी बातें करने जा रहे हैं? स्फेरिकल मिरर की बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर जानेंगे। स्फेरिकल मिरर हम लोग जानेंगे क्या होता है। चलो मैं बताऊं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला हम लोगों को। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, और मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा बहुत सारा बनाने के लिए। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, कोई दिक्कत होगी बेटा, कोई सा भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, सर इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, है ना? तो चलो हम लोग देखने जा रहे हैं। हेडिंग डालो बेटा, स्फेरिकल मिरर। क्या डालोगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, वेरी गुड, डालो स्फेरिकल मिरर, है ना? तो देखते हैं हम लोग। देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होगा बेटा? एक हॉलो स्फीयर होगी ग्लास, एक हॉलो स्फीयर लोगे आप ग्लास की। ठीक है, चलो मैं लेता हूं हॉलो स्फीयर एक ग्लास की। ठीक है, मैंने ले लिया। ये क्या है? हॉलो स्फीयर ग्लास की, है ना? अब मैं क्या करूं इसका? एक पार्ट, इसमें से मैं पार्ट हटाता हूं, पार्ट बनाता हूं। कैसे? कैसे बनाऊंगा? आप बोलो कैसे बनाओगे? ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं यहां से एक पार्ट बनाता हूं, यहां एक पार्ट भी, चलो दूसरी, और ये तीसरी। आप इसकी कितनी भी पार्ट्स बना सकते हो, इनफिनाइट नंबर पार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कितना पार्ट्स बनाया बेटा? बोलो। मैंने अभी 4 पार्ट्स बनाया। ठीक है, मैंने अभी 4 पार्ट्स बनाया। एक तो ये पार्ट्स हो गई, एक तो ये पार्ट्स हो गई, एक तो ये पार्ट्स हो गई, एक तो ये पार्ट्स हो गई। ठीक है, चलो 4 पार्ट्स मैंने देखा, मैंने बनाया। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको बताओगे ये मिरर कैसे है। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे सर ये तो मिरर जैसा लग नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? चलो मैं आपको बताऊंगा कि
अगर इसके कोई भी साइड आप पेंट कर दो, पॉलिश कर दो, सिल्वर कोटिंग कर दो, क्या करोगे, पॉलिश करोगे, सिल्वर कोटिंग करोगे, कुछ भी, या कोई सा भी पेंट डाल दो, है ना, तो एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरफ पॉलिश, एक तरफ स्मूथ सरफेस, एक तरफ पॉलिश, ठीक है। तो ये अब क्या बन गई, मिरर बनी। कौन सी मिरर बनी, स्फेरिकल मिरर बनी। क्यों, ये स्फेयर का एक पार्ट है, ये स्फेयर का एक पार्ट है। चलो अब मैं दूसरे में भी देखता हूं, ठीक है, ये भी दूसरे वाली पार्ट है, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। चलो देखता हूं, चलो मैं इस बार अंदर की तरफ पेंट करता हूं। अब ये भी मिरर की काम करेगी, ये भी मिरर की काम करेगी, वेरी गुड। चलो अब तीसरा पार्ट में हम लोग काम करते हैं, ये वाला पार्ट है यहां से यहां तक, वेरी गुड। इसका मैं बाहर की तरफ पेंट करता हूं, पॉलिश करता हूं, ये भी मिरर होगी, एक तरफ पॉलिश, एक तरफ स्मूथ सरफेस, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बताऊं आपको क्या, वेरी गुड, ये वाला चौथा पार्ट को मैं बताने जा रहा हूं। क्या पार्ट है बेटा, पार्ट है कि अब मैं इसके अंदर की तरफ पेंट कर देता हूं, या सिल्वर कोटिंग कर दो, कुछ भी कर दो आप, ठीक है। जनरली जो मिरर, छोटी वगैरह मिरर जो होती है, उसमें सिल्वर कोटिंग हम लोग नहीं करते हैं। क्यों, सिल्वर कोटिंग जो है थोड़ा कॉस्टली आती है, ठीक है, इसलिए हम लोग नॉर्मल से पेंट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना। चलो बेटा, अब देखो ये 4 मिरर हो गई। अब ये क्या बताओगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ठीक है, ए से बी मैंने, ठीक है, आपको बताने के लिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ए बी सी डी से, ठीक है। ये सी से डी, ई से एफ, वेरी गुड, एफ से जी, ई से एफ एंड जी से एच, जी से एच डाल, ठीक है। आप देखो, आपको 4 मिरर दिख रहा होगा, कौन सा, स्फेरिकल मिरर, 4 स्फेरिकल मिरर आपको दिख रहा होगा। एक कौन सी हो गई, ए बी एक मिरर हो गई, सी डी एक मिरर हुई, ई एफ एक मिरर हुई, जी एच एक मिरर हुई, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, कोई पूछेगा आपसे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वो होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, किसका, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, किसका, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, ठीक है। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 इंपॉर्टेंट स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन सा, वेरी गुड, पहला नाम कनकेव मिरर, दूसरा नाम कन्वेक्स मिरर। पहला नाम कनकेव मिरर और दूसरा नाम कन्वेक्स मिरर। चलो चलो, आपको ये फील लग रहा है क्या, बताओ। इसके अंदर मैं एक और मिरर बनाता हूं, चलो ये हॉलो स्फीयर एक और है, ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, ठीक है। मैं इसको अब 2 भाग में बांटता हूं, कितना भाग में, इसको तो मैंने बड़ा वाला होलो स्फीयर को 4 पार्ट्स में बांटा था, लेकिन मैं अब जो बांट रहा हूं इसको, छोटा वाला होलो स्फीयर को, उसको 2 पार्ट्स में बांट रहा हूं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक ये ए से बी, एक ये सी से डी, सॉरी। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, पेंट करता हूं, क्या करता हूं, पेंट करता हूं, ठीक है। इसमें मैं बाहर की तरफ से पेंट करा, अब इसमें मैं अंदर की तरफ से करूंगा, इसमें मैं अंदर की तरफ से करूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये भी क्या काम कर रहा है, स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। कौन, किसके मिरर का काम करेगा, कौन सा टाइप का, स्फेरिकल मिरर का काम करेगा, ठीक है। एक तो ए से बी पार्ट हो गई, एक आपकी सी से डी पार्ट हो गई। आप कितना भी पार्ट्स बना सकते हो, इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स बन सकता है। कैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स बन सकता है, बताओ तो जरा। यहां से रब कर दो, 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 आप कितना, आपके मर्जी चाहे जितने बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी 2 पार्ट्स बना रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या, पूछो क्या। देखो बेटा, ये जो पार्ट है आपका ए से बी तक, ए से बी तक, मैं अभी आपको इसका नाम भी बताऊंगा। ए से बी तक का जो पार्ट है, वो उसका नाम क्या, एपर्चर। क्या नाम है, एपर्चर। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। मैंने इसलिए अभी बता दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा नाम जान लो, ठीक है। ए से बी जो पार्ट है, जहां से सारा रिफ्लेक्शंस आपको लेगा, वो उसका नाम क्या है, एपर्चर नाम। चलो एक एक करके देखते हैं। ये तो बना लो बेटा, ये तो छाप लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन लिखा देता हूं।
that type of mirror which is a part of hollow sphere of ग्लास. वेरी गुड. hollow sphere of. देखो बेटा, मैं आपको रटी रटाई हुई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, आप डेफिनेशन खुद से जनरेट करो. ठीक है, हम लोग का मेन मोटो क्या है, डेफिनेशन को खुद से जनरेट करना और खुद से जानना. ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में कोई सा भी डेफिनेशन दिया हुआ उसको हम लोगों ने याद कर लिया, उसको मेमोराइज कर लिया और उसी को जाके छाप देना. ये नहीं, यहां से अभी हम लोग जानेंगे. क्या जानेंगे हम लोग? देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग को खुद से नई चीजों को जनरेट करना है, खुद ब खुद. ठीक है, आप देखो नई चीज को तभी जनरेट कर पाओगे जब आप विजुअलाइज करोगे इस चीजों को. ठीक है, और रटी रटाई हुई बात को आप मत लिखो या आप मत बताओ. ठीक है, आप मुझे भी बता सकते हो सर ऐसा ऐसा हो सकता हूं. ठीक है, मैं आपकी भी बात को ऐड कर दूंगा. ठीक है, तो फिर आप लोग भी बताना. चलो, तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गई? स्फेरिकल मिरर इज दैट पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. From where the refraction of light takes place. That type of mirror which is a part of hollow sphere from where आप ऐड कर सकते हो, from where reflection of light takes place. From where reflection of light takes place. From where reflection of light takes place. ठीक है, चलो मैं आगे आपको बात बताऊं. क्या बात बताने जा रहा हूं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्या हम लोग दो तरह का मिरर पढ़ने जा रहे हैं. एक मिरर, पहला नाम है कनकेव मिरर और दूसरा नाम क्या है? कन्वेक्स मिरर. वेरी गुड. चलो मैं इसे रब करता हूं, है ना. आप लोग छापो जल्दी से. आप लोगों ने समझा? क्या समझा आप लोगों ने? क्या समझा बताओ. आप लोगों ने क्या समझा? नहीं बताओगे? चलो लिखो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. हम लोग दो तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं. किसके? देखो, आप अभी जो मैंने बताया आपको, क्या बताया, या तो आप पेंट बाहर की तरफ कर सकते हो, पॉलिश, सिल्वर कोटिंग, कुछ भी. ठीक है, या तो आप पेंट अंदर की तरफ कर सकते हो इस तरीके से. तो आप देखो इसमें डिफरेंशिएट करो. एक तरफ पेंट है, इसकी मान लो ये पीठ की तरफ हो गई इस तरीके से, पीठ की तरफ इस तरीके से. ठीक है, पीठ की तरफ हो गई, और ये अंदर की तरफ झुका हुआ पेट की तरफ, अंदर की तरफ झुका हुआ पेट की तरफ, इस तरीके से. दिस ये सांप जैसा दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा होगा ना. ये देखो, ये पीठ की तरफ, ये पीठ की तरफ. दिस इज द हम, ऊंट का हम, पीठ की तरफ. एंड दिस इज द अंदर की ओर सिकड़ा हुआ, अंदर की ओर मुड़ा हुआ, ये जो है पेट की तरफ. तो देखो इसी तरह हम लोग समझेंगे इसको. पीठ की तरफ, पेट की तरफ. सिल्वर कोटिंग जो है पीठ की तरफ, सिल्वर कोटिंग या पैंट वगैरह किधर क्या हुआ? पीठ की तरफ. और सिल्वर कोटिंग पैंट वगैरह किधर की तरफ क्या हुआ? पेट की तरफ. ठीक है, तो मैं आपको बताऊं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. चलो हम लोग लिखते हैं. पहला अभी इसका नाम भी जानेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. एक है कनकेव मिरर, एक है कनकेव मिरर. दूसरा कौन सा है? वेरी गुड, कन्वेक्स मिरर. दूसरा कौन सा? कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर. चलो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे. देखो, अब मैं आपको बताऊं कि जिसका पॉलिश और जिसका पेंट पीठ की तरफ हो, किसके तरफ हो? पीठ की तरफ हो. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको कहेंगे हम जहां पे पेंट नहीं किया हुआ. जिस साइड में पेंट नहीं किया हुआ है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब ये हुआ कि जहां से सारा रेज ऑफ लाइट जो है आके जा सके, रिफ्लेक्ट कर सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है,
अब मैं आपको बताऊं, जिस पोर्शन में पेंट जो है बाहर की तरफ क्या हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक है। और ये कौन सी हुई? जिस पोर्शन में पेट की तरफ क्या हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। चलो हम लोगों ने देसी लैंग्वेज में तो समझा, पीठ की तरफ, पेट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग इसको बुकिश लैंग्वेज में जानते हैं, ठीक है। कैसे जानेंगे हम लोग? आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक तो हो गया बैंड इन सरफेस, एक हो गया बल्गिंग आउट। बल्गिंग आउट मतलब बाहर की तरफ, और एक हो गया बैंड इन अंदर की तरफ, ठीक है। देखो अब हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से बात करेंगे। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बैंड इन की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, वो कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बाहर की तरफ हो, बल्गिंग आउट मतलब बाहर की तरफ हो। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, जो भी रेज वगैरह आएगा, जो भी लाइट आएगा, वो तो इसका इसी पार्ट पे आएगा। क्यों? पिछले वाले पार्ट पे इसलिए नहीं आ सकता, पिछले वाले पार्ट पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पिछले वाला पार्ट जो है पॉलिश किया हुआ है। क्या हुआ? सिल्वर कोटिंग या पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है पीठ की तरफ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है पीठ की तरफ हो, वो कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पेट की तरफ हो, बैंड इन सरफेस है, वो कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। ठीक है। तो आप लोग समझ गए, पीठ की तरफ, पेट की तरफ। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या हो गया? ये हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया, मैं आपको बताऊं, ये वाला पार्ट हो गया बल्गिंग आउट, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बैंड इन अंदर की तरफ, बैंड इन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? बल्गिंग आउट, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बैंड इन हो, वो कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे देखो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट में हो, बाहर की तरफ हो, ठीक है, वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो दोनों को हम डिफाइन भी करने जा रहे हैं, किसको? एक कनकेव मिरर को, एक कन्वेक्स मिरर को, ठीक है। चलो तो मैं कनकेव मिरर को पहले डिफाइन करता हूं। इट इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर को। चलो यहां तक छापो तुम लोग। अरे समझ में आ रहा है सबको? आ रहा होगा। तो पहला हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। बेटा मैं फिर से आपको बताऊं, क्या मैं बताऊं? पीठ की तरफ, पेट की तरफ। या तो आप पॉलिश वाला पार्ट याद रख लो, या तो आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद रख लो। चलो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही बात करते हैं। पहले तो ये बताओ, ये क्या है? अरे सांप नहीं है भाई, ये क्या है? ये पीठ की तरफ, और ये क्या है? पेट की तरफ। जब आप ऐसे हो जाओगे, आप जब बूढ़े लोग को देखते होगे, ठीक है, बूढ़े लोग को ऐसे झुक जाते हैं ना वो लोग, तो ये जो वाला पार्ट है ये बाहर निकलता है, ये पीठ की तरफ, और जो अंदर बैंड इन अंदर की तरफ चला जाता है, वो क्या होता है? पेट की तरफ। बैंड इन, बल्गिंग आउट, बैंड इन, बल्गिंग आउट, बैंड इन, बल्गिंग आउट, बैंड इन, बल्गिंग आउट। ये बाहर की तरफ बल्गिंग आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ, और ये अंदर की तरफ बैंड इन, ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैंड इन हो, मतलब अंदर की तरफ हो, वो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट, बाहर की तरफ हो, तो वो कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन। कनकेव मिरर हो गया दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच reflecting surface is band in surface, whose reflecting surface in band in surface, या concave surface, या concave surface, ठीक है।
that type of spherical mirror whose yeah, very good, whose reflecting surface is towards bend in or concave surface, very good, concave surface, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, हम लोग कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करने जा रहे हैं। आप कन्वेक्स देखो बेटा, फिजिक्स क्या है, इसको मतलब खुद से बनाना है, ठीक है। ये रटने वाली बात नहीं है, इसको आप मेमोराइज कर लोगे या कुछ इधर उधर से नहीं, मतलब आप जानो, इसको फील करो, ठीक है, और खुद से बना के लिखो। और फिजिक्स ऐसी पार्ट है, हम लोग को कौन सा पार्ट को मजबूत करना है, हम लोग को, मैं ज्यादा फोकस करता हूं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। हम लोग की न्यूमेरिकल्स वाली पार्ट भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, साथ साथ कंसेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी थ्योरी पार्ट भी तगड़ी होनी चाहिए। एंड द न्यूमेरिकल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द न्यूमेरिकल पोर्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने कनकेव मिरर का बात करा, अब हम लोग जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर की बात करने। तो कन्वेक्स मिरर का क्या बात करोगे, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulging out, और कन्वेक्स सरफेस whose, यहाँ पे चेंज कर लोगे, whose reflecting surface is towards bulging out या कन्वेक्स सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ वो बल्गिंग आउट है ना, बल्गिंग आउट, या इसको आप कन्वेक्स सरफेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो, आप लोग पूरा लिखना, मैं यहां से रिफ्लेक्टेड, आप लोग पूरा लिखना है ना। चलो, इसका डायग्राम भी बना लेना और इसको देखना भी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बात बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, न्यूमेरिकल्स लगाओ, कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो और पूछो मुझसे, ठीक है। चलो, कल हम लोग देखेंगे इसका वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स, इसका नाम भी जानेंगे, अपर्चर का नाम, रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पोल के बारे में, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, बहुत मजा आने वाला। 2 लेक्चर में पक्का मैं खत्म कर दूंगा, 2 से 3 लेक्चर में, है ना। चलो, आज के लिए इतने, थैंक यू।